हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो मैं सुबह से ही शुरू कर रही हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है वो 7 बज रहे हैं। मैंने बस ना उठ के झाड़ू लगाया है, बर्तन धोया है और चाय बनाया है। उसके बाद थोड़ा देर बाहर में मैं आ गई थी क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। हालांकि मेरे दरवाजे के पास धूप जो है नहीं आती, क्योंकि दरवाज़ा जो है सूर्य जिस तरफ से निकलते हैं ना उसके मतलब पीछे साइड में, बैक साइड में है, तो इसीलिए ना धूप नहीं आती। लेकिन सामने पहाड़ों में बहुत अच्छी सी धूप देखने को मिलती है। तो थोड़ा टाइम मैं ना खड़ी होकर के वहीं पे अच्छे से मतलब देख रही थी, निहार रही थी बाहर का नज़ारा। उसके बाद फिर मैं अब आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। और आज मैंने सोचा है कि सबसे पहले जो है मैं आज किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि दिन कितना छोटा हो रहा है ये आप सभी लोग भी देख रहे हैं और महसूस कर रहे होंगे। जो लोग घर में काम कर रही हैं लेडीज़, उन लोगों को पता होगा, क्योंकि टाइम जो है अभी हमारे लिए कम पड़ जा रहे हैं। काम इतने सारे बढ़ते हैं ना अभी ठंड के टाइम में, और दिन जो है छोटा करता है, इस वजह से ना काम भी सही से नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि चलो आज सबसे पहले मैं अपने किचन की जो है सफाई ही कर लेती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी ये था कि मुझे साफ़ करना था। आई थी ना तो बस मैं नीचे जो मेरा स्लैब का है ना वहाँ पे मैंने साफ़ किया था, और बाकी नीचे झाड़ू मैं रोज़ लगा रही थी, पोछा लगा रही थी। लेकिन ये जो रेक वगैरह है, डब्बे ये सब हैं, ये सारे मैंने साफ़ नहीं किए थे। गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा तो मार दूँ एक बार कपड़ा, ताकि जितने भी धूल मिट्टी है हट जाएंगे और मुझे भी थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी। और एक बात बताऊं, कल से जब से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर करने के टाइम में ही पता नहीं ये मुर्गा कहाँ से आके बोलने लगता है। कल के भी ब्लॉग में आप लोगों को इसका साउंड मिला होगा सुनने के लिए, और आज भी आ गया है। कितना भी भगा दूँ ना तो हटता ही नहीं है, और इतनी ज़ोर से चिल्लाता है ना कि फिर इसकी आवाज़ जो है आ ही जाती है। तो यहाँ पे अभी सारे जो हैं डब्बे मैंने ऊपर वाले हटा लिए हैं, और हटाने के बाद ना थोड़े बहुत गंदे जो ये जो था रेक था ही, तो मैंने सबको अच्छे से कपड़ा से झाड़ दिया है। और आप लोगों को जैसा कि पता ही, मैं जाने से पहले एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग की हुई हूँ। मतलब अच्छे से मैंने ना उसमें ये लगा के, डिश वॉश लगा के अच्छे से पोंछ दिया था जो मैट बिछाया हुआ है रेक के ऊपर उसको। तो अभी उतनी ज़्यादा गंदी है नहीं, तो मैं सारे डब्बों को ऐसे ही पोंछ पोंछ के और रखते जाऊंगी। जो ऊपर में थोड़े बहुत धूल गर्दे हैं वो सारे निकल जाएंगे। और फिर बहुत सारे ऐसे डब्बे भी हैं जो कि खाली हो गए हैं, तो वो सारे डब्बों को मैं एक एक करके धोते जाऊंगी, ताकि जितना डब्बा मतलब खाली होता है, ये तो मैं करती ही हूँ कि जैसे जैसे खाली होता है तो मैं धोते ही जाती हूँ। तो ऊपर वाला रेक जो है मैंने साफ़ कर दिया है और सारी चीज़ों को रख दिया। जितने भी डब्बे वगैरह थे सारे मैंने ऊपर में रख दिया है। ये मसालदानी जो है ना, इसमें बहुत सारे मसाले ऐसे थे जो कि थे ही नहीं, तो पैकेट में थोड़े थोड़े करके ना रखे हुए थे। मैं चली गई थी तो हस्बैंड ने मसालदानी वाले जो मसाले थे उनका यूज़ तो कर लिया था, लेकिन जो पैकेट में रखे हुए थे ना वो सारे ऐसे ही रखे थे। तो मैं सोच रही हूँ सारे मसाले मतलब मैं डाल दूँ मसालदानी में, ताकि ये पैकेट जो है खाली होंगे तो ये सारे मैं हटाऊँगी। साफ़ करने समय ना जितना किचन खाली हो जाए उतना मुझे अच्छा लगता है। मतलब पैकेट वगैरह जो है वो हट जाए तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ना भरा भरा सा लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मसाले थे, मतलब सारे ही तो ख़त्म हो गए थे। काली मिर्च और ये धनिया, जीरा, हल्दी जो था सारा ख़त्म हो गया था। और इस बार घर से मैं लेके आई थी जो होता है ना कश्मीरी लाल मिर्च, वो वाला 3 पैकेट मैंने लाया था, जो आता है ना 5 वाला, वो वाला। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही महंगा है। यहाँ पे ना फिर वही मिलता है 100 ग्राम वाला जो डब्बा आता है ना वो वाला, उससे छोटा मिलता ही नहीं है। और मैं उतना लेके ना फिर सोचती हूँ करूँगी भी क्या, इसीलिए मैं 3 ले आई थी। और बाद में देखूँगी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ले लूँगी पैकेट ही। फ़िलहाल ये देखिए मेरा मसालदानी जो है अच्छे से मसाले से भर चुका है, और भरने के बाद ना बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में, कलरफुल दिखता है। तो उसके बाद ये जो बड़ा वाला है मसालदानी जो मैं लेकर के आई हूँ इस बार, तो इसमें भी मैंने खड़े मसाले रखूँगी। तो बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो कि पैकेट में ही रखे हुए हैं। डब्बे जो थे वो नहीं थे मेरे पास, छोटे छोटे डब्बे चाहिए होते हैं इसके लिए, और मेरे पास छोटे छोटे डब्बे बहुत कम ही हैं। तो ये मैंने सारे मसाले जो हैं इसमें रख दिया है, जितने भी खड़े मसाले थे सबको इसमें रख करके। और ये ऐसा है ना कि इसमें मतलब जो मेरा छोटा वाला मसालदानी है स्टील वाला, उससे दोगुना इसमें आ जाता है। हालांकि ये प्लास्टिक का है, लेकिन है बड़ा यूज़ का चीज़।
तो इसीलिए मैंने ले लिया था। और उसके बाद ये सेकेंड वाला जो मेरा अलमारी है तो इसको भी मैं साफ़ करके सारे डब्बों को लगाते जाऊंगी। दाल वगैरह भी ना सारे ख़त्म हो गए हैं, तो डब्बा सारा खाली खाली है। और इस बार विशाल में भी ना चीज़ें बहुत कम थी, तो दाल तो मिला ही नहीं। दाल अभी ना एकदम से ख़त्म हो गया है, ना तो अरहर का है और ना ही मसूर दाल है। तो फिर देखते हैं, अभी तो महीना मतलब ये ख़त्म होने में भी टाइम है। जब तक ये महीना ख़त्म नहीं होगा फिर विशाल में चीज़ें आती भी नहीं हैं। जैसे ही मंथ लास्ट होता है ना, वैसे सारी चीज़ें जा कर के भरती हैं। तो लाने में भी ना जाऊँ अगर लेने तो सारी चीज़ें मिल जाती है। उससे पहले अगर जाओ तो फिर वही है, कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों रैक को अच्छे से साफ़ कर लिया। नीचे वाला में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि बड़े बड़े वाले डब्बे हैं नीचे में, तो इनको बस ऐसे ऊपर से मैं सारे को पोंछते हुए रख दूँगी। उसके बाद अच्छे से एक बार और एक का जो मैट है उसको पोंछ दूँगी। और आज थोड़ी सी ठंडी भी ना कम थी, तो काम करने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और कल परसों 2 दिन तो सुबह में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, और इस बार पता नहीं क्यों मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। पहले तो मतलब इतना नहीं था, अगले साल मैं ना आराम से रह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ठंड जो है दिसंबर और जनवरी में भी नॉर्मल ही था, लेकिन अभी तो नवंबर जो है चल रहा है, फिर भी ना अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। पता नहीं दिसंबर जनवरी में क्या हाल होगा। ये जो डब्बा है इसमें पूरा गुड़ भरा हुआ है, और मैंने इसे किचन में ही रखा है। सामने में रखा हुआ है ना, तो कुहू ना रोज़ दिन भर में 3-4 बार तो खा ही लेती है निकाल करके। और मैं इसको डब्बे में भर के रखने की वजह से यहाँ रखे हूँ, नहीं तो पॉलीथीन में बांध के रखती हूँ ना तो पिघलने जैसा हो जाता है, इसीलिए मैंने डब्बे में डाल के रखा है। और सामने में रखा है तो बस यही है कि कुहू जब भी देखती है तब बोलती है मम्मा मुझे गुड़ दो करके। 4-5 मतलब दिन भर में उसका जो है हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। देख रही हूँ मैं यहाँ से हटा के कहीं और रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुड़ भी है, अभी ठंड का टाइम है और ज़्यादा गुड़ भी है तो मीठा ही है, उतना नहीं देना चाहती मैं। यहाँ पे जितना रेक था उसकी सफाई हो गई है, तो मैंने इधर भी मतलब अपना जो है मेरा मिक्सर उसको हटा करके साफ़ कर दिया है, स्लैब को साफ़ कर दिया है। सुबह में ही मैंने डीप क्लीनिंग कर दिया था गैस का, जो मेरा चूल्हा है उसको, तो उसको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इधर भी मैंने साफ़ कर दिया था, जो ये स्पून वगैरह मैं रखती हूँ ना, तो उसको मैंने पहले ही साफ़ किया था। अभी बस ठीक करके लगा दूँगी। बर्तन सुबह में मैंने सारे धो दिए थे, तो सबको मैंने पलट के रखा था, तो बर्तन भी ना अच्छे से पानी जो है निकल गया है बर्तनों में से, तो सबको मैं लगा दूँगी। जो टांगने वाले बर्तन हैं उन सबको टांग दूँगी, और बाकी जो है उसको मैं डलिए में अच्छे से करके रख दूँगी। आज मैंने सोचा कि मैं साफ़ कर लूँ किचन, क्योंकि फिर अगर नाश्ता बनाने के बाद मैं साफ़ करने के लिए सोचूँ तो चीज़ें इतनी बिखर जाती है ना कि काम जो है फिर हो ही नहीं पाता। अभी तो मुझे ना काम को मतलब मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। 1 से 2 बज जा रहा है मुझे सारे काम ख़त्म करने में, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे लगता है शायद रूटीन जो गड़बड़ा गया है उस वजह से, या फिर घर जाके मैं जो चीज़ें भूल गई ना करना उस वजह से। तो शायद जो भी हो, अभी धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को मैं पहले की तरह करने की कोशिश कर रही हूँ। पूरे किचन को साफ़ कर लिया है मैंने, और अब बारी आती है नाश्ता बनाने की। तो दूध रात का बचा हुआ था, हस्बैंड नहीं पिए थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ओट्स ही बना देती हूँ, क्योंकि अभी कुहू भी ना 2-4 दिनों से दूध बिल्कुल भी नहीं पी रही है। बस दलिया ओट्स यही सब बना के मैं उसको देती हूँ तो खाती है। तो 1 केजी दूध आता है, सुबह में बस चाय बनाती हूँ, रात में हस्बैंड 1 गिलास पीते हैं और बाकी जो दूध है बच जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज मैं ओट्स ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे दूध जो है बॉईल हो गया था, ओट्स डाल दिया है मैंने, और अभी तो मैं घर से गुड़ लेकर आई हूँ ना, तो गुड़ का ही ज़्यादातर मैं यूज़ करना सोच रही हूँ मीठे में। जो भी चीज़ अभी कुहू को दे रही हूँ और खुद के लिए, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए जो भी बना रही हूँ उसमें मैं गुड़ ही अभी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत टाइम रह भी नहीं पाएगा। जैसे ही मौसम जो है नमी वाली होगी तो सारे ख़राब ही हो जाएंगे। चलो उसको बताते हैं। अभी तुम्हारे लिए कुर्सी निकाल के रखा हुआ था, धूप सेक रही है बैठ के। ओए तुली तुली, ये तुम्हारे लिए निकाला हुआ था, जाओ। बैठ गई लाके। तुली तुली गुड मॉर्निंग। तुली रुको तो, तुली आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुली आ जाओ। चली गई। और इधर कुहू है, बिना स्वेटर, बिना सॉक्स, बिना टोपी। ठंड नहीं लग रहा है? आ जाओ, यहाँ आ जाओ, चेयर पे बैठो तो लाके आ जाओ। इसको साफ कर दे, रुको साफ कर दे रहे उसके बाद। बैठो, तुमको बैठने बोले हैं।
लो इसको पकड़ो, सिमरन को पकड़ो अपने पास, इसके साथ खेलो और बैठी रहना, ठीक है। लो क्या हिल रहा है क्या? नहीं हिलेगा, चढ़ो ऊपर चढ़ो, अच्छे से बैठो चढ़ के और इसको पकड़ो। तुमको भी धूप लगेगा, उसको भी लगेगा, ठीक है। और मम्मी जा रही है काम करने। ठीक। और यहाँ पर देखिए मैंने लगा रखा है पानी, क्योंकि मुझे अभी कपड़े धोने हैं तो मैं 1-2 बाल्टी पानी ना थोड़ा सा गुनगुना कर लूँगी। जो मैंने रॉड मंगाया था ना, कल आप लोगों को मैंने दिखाया था, वही वाला है। इसमें लाइट भी जलता है जिससे पता चलता है कि मतलब करंट जो है आ रहा है कि नहीं। तो इसको बाल्टी में मतलब टच ना हो जाए, बाल्टी जल ना जाए, इसलिए मैंने एक छोटा सा डंडा ले रखा है इस पर, ताकि बाल्टी जो है सेफ रहे, जलेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने 1 बाल्टी किचन के लिए कर लिया है, थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो चलिए अब मैं, कल मेरा पार्सल आया है जो कि मैंने ओपन नहीं किया है ग्रॉसरी का, तो वो मैं देख लेती हूँ। उसी में मैंने ईजी मंगाया है। तो ये जो पार्सल है वो कल रात में ही आया था, 7:30 बजे के आसपास लेकर आए थे ग्रॉसरी वाले भैया। तो मैंने जो मंगाया था ना ग्रॉसरी वाला वो है, और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें ना फ्लिपकार्ट से बहुत ही ईजी, मतलब ये सस्ता पड़ता है। तो जैसे कि मैं विशाल से ना जब भी ईजी लेके आती थी ना, तो मुझे 50 ग्राम जो था 65 या 67 रुपये का पड़ता था। लेकिन मैंने अभी फ्लिपकार्ट से मंगाया है, हाफ़ केजी का है, लेकिन उसमें 450 ml ही रहता है। वो मुझे 120 रुपये का पड़ा है। तो कितना ज़्यादा अंतर है। जब मैंने इसे मंगाया ना, मतलब मैं जब देख रही थी तभी मुझे लगा कि बाप रे, मैं तो विशाल से मंगा के कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बन रही थी। तो यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना, मतलब इसमें कितना ml है और कितना इसका दाम है। तो इसीलिए ना कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं मुझे फ्लिपकार्ट की अच्छी लगती हैं। कोई चीज़ें होती हैं ख़राब, लेकिन फिर भी ना चलता है। कुछ चीज़ें अच्छी तो कुछ ख़राब तो हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मैंने मंगाई थी, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि जो चीज़ें मैंने मंगाया है वो सारी आई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 6 पीस था, जो कि मतलब सही है। उसके बाद ये सारे कपड़े मैं धो करके लेकर के आ गई हूँ अब बाहर में डालने के लिए। हालत ख़राब हो जाती है कपड़े धोने में, अभी ख़ास करके इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना ठंड की वजह से। एक इंसान पे ना मुझे लगता है कि 6-7 मतलब कपड़े निकलते हैं एक बार में। तो जितना भी था नया वाला मुझे जो धोना था, स्वेटर वगैरह नए कपड़े, वो सारे मैंने धो लिए हैं आज फाइनली। जितने कपड़े थे वो सारे आज ख़त्म हो गए। 4 से 5 दिन से मैं लगी हुई हूँ कपड़ों धोने में ही, और जाकर के आज जो है सारे कपड़े इकट्ठे ख़त्म हुए हैं। जितने भी थे वो सारे, अभी और कपड़े मैंने भिगो के रखे हैं जो कि पुराने वाले हैं, डेली यूज़ वाले। बाकी जितना नया वाला है वो सब मैंने आज धो दिया है। तो अब थोड़ी सी जान में जान है कि चलो काम जो है अब थोड़ा कम होगा, क्योंकि किचन की भी सफाई हो गई, रूम को भी मैंने साफ़ कर लिया था। और जो छोटा वाला रूम मैंने साफ़ किया था वो मैं आप सभी को नहीं दिखाई थी, लेकिन मैंने वो वाला भी साफ़ कर लिया है। तो अब जा कर के सारा काम जो है मेरा ख़त्म हो गया, झाड़ पोंछ वाला या फिर धोने वोने वाला जो भी कपड़े वगैरह थे। अब जा कर के डेली जो भी काम है वही मेरे रहेंगे। अब थोड़ी सी राहत मिल रही है मुझे, क्योंकि देखिए काम तो हर एक दिन रहता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम रहता है ना वो एक दिमाग में ना बैठ जाता है, टेंशन टाइप का रहता है कि कब ख़त्म करूँ, कब ख़त्म करूँ, ये काम बचा हुआ है, वो काम बचा हुआ है। तो वो सारी टेंशनें जो थी मेरी अभी ख़त्म हो गई है। अब ये सारे कपड़े 1-2 दिन लगेंगे सूखने में, क्योंकि इसमें से कुछ कपड़े मोटे वाले हैं, कुछ पतले वाले हैं। तो जो मोटे वाले हैं वो तो थोड़े टाइम लेंगे ही सूखने में। तो अब मैं नहाना, मतलब मुझे सिर्फ बाकी रह गया है। सुबह में ही मैंने पोछा लगा लिया था, बस एक बार रूम को साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है बिस्तर वगैरह समेट के। और नहा करके आने के बाद मैंने खाना बना लिया है। तो खाने में यहाँ पे मूंगफली की चटनी मैंने बनाई है, और चना और सोया बड़ी और आलू की सब्ज़ी, और साथ में चावल। तो ये रहा हमारा आज का खाना। उसके बाद खाना खाने के बाद ये पार्सल वाले भैया जो है ना वो आए थे। आज भी मेरा एक पार्सल था, और ये क्या है ये मैं आज नहीं बताऊंगी आप लोगों को, इसके लिए आप लोगों को कल तक का वेट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी, तो इसको अभी रखते हैं फ़िलहाल। और इसके बाद जो भी ब्लॉग है इसके बाद वाला वो आप लोगों को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।